टाइटैनिक के सफर के दौरान तबाह होने वाली आबदोज में मुसाफिरों ने आखिरी घंटे कैसे गुजारे, अमरीकी अखबार ने अहम दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सियाहती आबदोज टाइटन पर सवार मुसाफिरों ने मुमकिना तौर पर अपनी जिंदगी के आखिरी घंटे मुकम्मल तारीकी में मौसीकी सुनते और समंदर में जगमगाने वाले जानदारों को देखते हुए गुजारे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुसाफिरों को सफर से कबल हल्की ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दिया था और सफर की सुबह कॉफी से दूर रहने की हिदायत की थी। स्टॉकटन रश ने मोटी जुराबें और टोपी पहनने का भी मशवरा दिया था क्योंकि समंदर की गहराई में दर्जा हरारत घट जाता है। इसी तरह मुसाफिरों को कहा गया था कि वो सफर के दौरान कुछ नजर आने की तवक्को न करें क्योंकि फ्लड लाइट्स को पावर बचाने के लिए बंद कर दिया जाता है। अलबत्ता वो जगमगाते जानदारों को जरूर देख सकेंगे। यही वजह है कि मुसाफिरों ने जिंदगी के आखिरी घंटे तारीकी में गुजारे होंगे। स्टॉकटन रश ने मुसाफिरों को फोन में कुछ गाने भी स्टोर करने की हिदायत की थी जो ब्लूटूथ स्पीकर पर चलाए जाते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।